प्यारे बच्चों, आज हम आपका चैप्टर बल एवं गति के नियम क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 ले रहे हैं। हमारे चैप्टर 9 का नाम है बल एवं गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बल के बारे में बात करेंगे। बल क्या चीज़ है? तो प्यारे बच्चों, बल के विषय में आप बहुत अच्छे से छोटी क्लास से जानते हो। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यहाँ पर दोनों बातें होंगी। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब है कि ये आवश्यक नहीं है कि जब हम बल लगाएं तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही हो। जैसे माना हमारे पास एक वस्तु है, ये वस्तु है हमारे पास, अगर हम इस पर बल लगाते हैं तो यह उसकी स्थिति में परिवर्तन करेगा। ठीक है, तो जैसे कोई भी वस्तु आप ले लो, जैसे हमने एक वस्तु ले ली, अगर हम इस पर बल लगाते हैं तो यह उसकी स्थिति में परिवर्तन करेगा। तो स्थिति में परिवर्तन हो गया। जो वस्तु पहले यहाँ थी अब हमने उस पर बल लगाया और स्थिति में परिवर्तन हो गया। दूसरी बात है परिवर्तन करने का प्रयास करता है। मतलब जैसे आप एक दीवार को धक्का लगाओगे तब आप बल तो लगाओगे, लेकिन दीवार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए बल लगने पर हमेशा ही स्थिति में परिवर्तन हो ऐसा नहीं है। अतः बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो अगला हमारा टॉपिक है कि बल के प्रभाव क्या होंगे। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके इफेक्ट क्या होंगे, प्रभाव क्या होंगे। तो बल किसी वस्तु में गति उत्पन्न कर सकता है, यानी कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसमें उसको वह गति दे सकता है। ठीक है, तो जैसे माना ये वस्तु रुकी हुई है तो बल लगने पर वह उसको गति दे सकता है। दूसरा है बल किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है। यह उसकी गति को धीमा या तेज कर सकता है। अगर वस्तु पहले से ही गतिमान है तो बल लगाने पर वह वस्तु को और अधिक तेजी से गतिमान कर सकता है या फिर उसकी गति को कम भी कर सकता है। और बल किसी वस्तु के रूप अथवा आकार को बदल सकता है। अगर हम बल लगाएंगे तो वस्तु के रूप या आकार में परिवर्तन आएगा। माना ये है हमारे पास एक वस्तु है जिसका अभी आकार और रूप अलग है, और हम अगर इस पर बल लगाते हैं तो यह उसके आकार में बल परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो आकार में परिवर्तन हो गया। तो इस तरीके से बल जो है ताकत, धक्का या खिंचाव किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसके प्रभाव यह होंगे कि यह किसी वस्तु को, स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकता है, गतिमान वस्तु की गति को कम या ज़्यादा कर सकता है, या किसी वस्तु के रूप अथवा आकार को बदल सकता है। ठीक है, अब साइंस में विज्ञान में हम बल या फोर्स को F से निरूपित करते हैं। बल का जो प्रतीक है वो F है, कैपिटल F, और बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है। क्योंकि बल का जो कॉन्सेप्ट है बल के विषय में जिसने बताया वह जो भौतिक विज्ञानी न्यूटन ने बताया, इसलिए बल का मात्रक न्यूटन है। बल का एक मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी है। ठीक है, बल का मात्रक जिसको हम न्यूटन कहते हैं उसका एक मात्रक बल का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी है। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं बल के प्रकार। बल कितने प्रकार का होता है? तो बल दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल, एक असंतुलित बल। ठीक है, तो बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल। सबसे पहले मैं आपको संतुलित और असंतुलित बल के विषय में बताऊंगी। जैसे माना हमारे पास एक बड़ा सा पत्थर है या वस्तु है, ये हमारी पृथ्वी की सतह है, इस पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये पत्थर जो है अभी विराम अवस्था में है। तो एक प्रश्न यह उठता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, दिख रही है, तो क्या उस समय भी उस पर कोई बल लग रहे होते हैं? तो ये क्वेश्चन है। तो अगर कोई वस्तु किसी समय पे विराम अवस्था में है तो उस पर भी बल लग रहा होता है। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि अगर बल लग रहा है तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ तो वस्तु की स्थिति विराम अवस्था में है, और लेकिन फिर भी बल है। तो यहाँ पर जो बल है उसको हम संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल
कौन सा बल होता है अभी आपको बताती हूँ। ये पत्थर है, पत्थर पे एक बल काम करता है पृथ्वी की केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर। हमेशा प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर एक बल का अनुभव करती है और उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो इस पत्थर पर एक बल हमेशा कार्य करता है, माना वह बल हमारा 4 न्यूटन है, ठीक है। और एक बल जो पृथ्वी के, इस बल के प्रतिक्रिया स्वरूप पृथ्वी जो है पत्थर पे लगाएगी, वह बल है, इसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ये फोर्स ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ठीक है, फोर्स ऑफ रिएक्शन। यानी कि अगर पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो पृथ्वी की सतह भी उस वस्तु पर एक बल लगाती है। ये पृथ्वी की सतह है, इस सरफेस की वजह से इस पत्थर पर एक बल लगता है और वह बल पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाले बल के बराबर होता है, इसीलिए वस्तु स्थिर दिखाई देती है। तो स्थिर या स्टेशनरी जो वस्तु होती है उस पर भी फोर्स लग रहे होते हैं, लेकिन वो फोर्स जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं और जो परिणामी बल होता है वह 0 हो जाता है। तो परिणामी बल जो है वह 0 हो गया, इसको हम नेट फोर्स कहते हैं। इसी वजह से वस्तु स्थिर है। अब एक दूसरी कंडीशन पे जाते हैं कि वही पत्थर है और एक व्यक्ति उस पर एक फोर्स लगा रहा है जो कि 3 न्यूटन का फोर्स है, और वस्तु का जो घर्षण बल है, क्योंकि ये सरफेस जो है वो खुरदरी होती है और खुरदरी सतह हमेशा एक घर्षण बल लगाती है, तो पत्थर पे जो घर्षण बल है वह विपरीत दिशा में लगेगा और वह भी 3 न्यूटन है, माना। ये दूसरी कंडीशन है। एक व्यक्ति आया और उसने पत्थर पर एक बल लगाया, ठीक है, पूरब की ओर लगाया, और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे खुरदुरी सतह की वजह से घर्षण बल लगेगा और माना वह बल भी 3 न्यूटन है। तो जो ऊपर और नीचे को लगे हैं वो बल तो एक दूसरे को बैलेंस पहले से ही कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने उस पर 3 न्यूटन का बल लगाया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे भी घर्षण बल उस पर कितना लग रहा है, 3 न्यूटन ही लग रहा है। तो यहाँ पर भी परिणामी बल जो हुआ वह कितना हुआ, 0, क्योंकि दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो ये नेट फोर्स कहते हैं, नेट फोर्स 0 है यहाँ पर भी। तो जहाँ जहाँ नेट फोर्स 0 होगा वह जो होगा वह संतुलित बल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे संतुलित बल। अब एक कंडीशन वो आती है जिसमें इस पत्थर पे 2 व्यक्ति बल लगाते हैं। एक व्यक्ति यहाँ से 3 न्यूटन का बल लगाता है और 3 न्यूटन का घर्षण बल भी इस पर लग रहा है, और दूसरा व्यक्ति भी यहाँ पर से उस पर 4 न्यूटन का बल लगाता है। तो आप इसमें देखोगे कि जो पहला व्यक्ति जो 3 न्यूटन का बल लगा रहा था और जो घर्षण बल है वह 3 न्यूटन का है, और 4 न्यूटन का बल यहाँ से दूसरा व्यक्ति भी लगा रहा है। यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है जो उस पर पत्थर पर एक बल लगा रहा है, ये पहला व्यक्ति है जो बल लगा रहा है। तो अब यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गई। यहाँ पर जो इस डायरेक्शन पे है 3 न्यूटन का बल है, और जो इस डायरेक्शन पे है वह है 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, ठीक है, 4 न्यूटन, और न्यूटन जो है बल का मात्रक है 7 न्यूटन। तो यहाँ पर जो परिणामी बल है वह 0 नहीं है। परिणामी बल जो है वह है टोटल, इधर को 7 न्यूटन, इधर को 3 न्यूटन, तो 7 में से 3 घटा दो, 4 न्यूटन का बल जो है वो इस डायरेक्शन पत्थर पर लगेगा, तो पत्थर गति करेगा यहाँ पर। तो जब परिणामी बल यानी नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं होता, उस वक्त वस्तु गति करती है, और उस वक्त जो बल लगते हैं उन्हें हम असंतुलित बल कहते हैं, ठीक है। तो इस पत्थर पे ऊपर और नीचे की ओर जो बल लग रहे थे जबकि वो विराम अवस्था में थे वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और नेट फोर्स जो होता है वो 0 हो जाता है, इसलिए वस्तु विराम अवस्था में है। दूसरी कंडीशन में उस पर एक व्यक्ति 3 न्यूटन का बल ऊर्ध्वाधर दिशा में लगाता है,
जैसे पूर्व दिशा की ओर लगाता है, तो और 3 न्यूटन का ही उसमें घर्षण बल भी है माना। खुरदुरी सतह एक घर्षण बल उत्पन्न करती है, तो ये यहाँ पर भी दोनों परिणामी बल 0 हो गए, तो नेट फोर्स 0 हो गए। तो जहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है, परिणामी बल 0 होता है, वहाँ पर संतुलित बल होते हैं और वे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि संतुलित बल एक दूसरे के परिणाम को 0 कर देते हैं, वस्तु की स्थिति वैसी की वैसी रहती है। लेकिन अब तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन में एक व्यक्ति यहाँ से 3 न्यूटन का बल लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति यहाँ से 4 न्यूटन का, और घर्षण बल भी 3 न्यूटन का है, विपरीत दिशा में लग रहा है। तो इस तरीके से टोटल बल जो हो गया वो पूरब से पश्चिम की ओर तो 7 न्यूटन का हो गया, और यहाँ से 3 न्यूटन का हो गया, तो परिणामी बल 4 न्यूटन आ गया। तो 4 न्यूटन जो है वो बल इस पत्थर को गति कराएगा। 4 न्यूटन का परिणामी बल, तो हमारा जो परिणामी बल नेट फोर्स है वह इस कंडीशन में 0 नहीं आया, वो आया 4 न्यूटन। तो इस तरीके के बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, तो ये हैं संतुलित और असंतुलित बल, इन्हें हम और विस्तार से पढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था बल 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होते हैं? यदि किसी वस्तु पर कई दिशाओं में बल लगे परंतु सभी बल एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दें। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर कई दिशाओं में बल लगे और सभी बल एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दें, तो वे वस्तु में गति उत्पन्न नहीं कर सकते या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे बल संतुलित बल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इस वाली कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया, पहली कंडीशन में माना यहाँ से एक व्यक्ति ने 2 न्यूटन का लगाया, दूसरे व्यक्ति ने भी 2 न्यूटन का लगाया, और घर्षण बल 1 न्यूटन का है, तो इस दिशा में 3 हो गया, इस दिशा में 2 हो गया, तो जो नेट फोर्स है वो 1 न्यूटन हो गया। यहाँ को 3, यहाँ को 2, तो नेट फोर्स जो है वो कितना हो गया, 3 न्यूटन में से 2 न्यूटन गया 1 न्यूटन। किस दिशा को? इस दिशा को। तो वस्तु यहाँ पर बल की दिशा में गति करेगी, तो यह बल असंतुलित बल है। अब दूसरी कंडीशन में माना व्यक्ति यहाँ को 3 न्यूटन का बल लगाता है और घर्षण बल 1 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, अब व्यक्ति ने थोड़ी ताकत बढ़ा दी, उसने 3 न्यूटन का बल इधर को लगाया और घर्षण बल जो है वो 1 न्यूटन है, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 2 न्यूटन। तो इन दोनों कंडीशनों में वस्तु बल की दिशा में गति करेगी, तो यहाँ पर असंतुलित बल है। लेकिन जब दोनों तरफ से बराबर बल लगता है, यानी कि इस दिशा में और इस दिशा में बराबर बल लगता है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो इस बल को हम संतुलित बल कहेंगे। संतुलित बल जब होगा तो वस्तु गति नहीं करेगी, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी वस्तु को विराम पे भी रखते हैं तब भी उस वस्तु पर बल लग रहे होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, और बैलेंस करने की वजह से, संतुलित बल होने की वजह से वस्तु गति नहीं करती, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। तो संतुलित बल जो होते हैं कभी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं करते, असंतुलित बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं। अतः किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगा होता है तो वस्तु में अवश्य ही गति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमने पढ़ा, किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी बल यदि शून्य हो तो वे संतुलित बल कहे जाएंगे। ध्यान से देखिए, किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी बल यदि शून्य हो तो वे संतुलित बल कहे जाएंगे, और यदि किसी वस्तु पर आरोपित सभी बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो वस्तु अधिक बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर देगी, अर्थात उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा और यह बल असंतुलित बल कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बल और बल के प्रकार हमने पढ़े। अगले टॉपिक में हम न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे। अगर आपको इस तरीके से सरल भाषा में समझाई हुई चीज़ें अच्छी लगी तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।